आई फेल्ड आईआईटी। ठीक है, तुम सभी लोगों से, जो बच्चे हमें बहुत वक्त से फॉलो कर रहे हो, जो नए बच्चे भी आए हो, तुम सभी को मालूम है कि मैं या तितलिया वंश, हम सभी डीटीयू को बिलोंग करते हैं, जो कि अपने डोमेन में एक जीएफटीआई होने में एक बहुत बेहतरीन कॉलेज है, प्लेसमेंट्स वगैरह सब अच्छी हैं। बट इसी के साथ साथ एक फैक्ट जो है वो बहुत हैंड इन हैंड चलता है कि डीटीयू डीटीयू है। कोई भी एनआईटी एनआईटी होता है, बट वो आईआईटी नहीं होता। जो आईआईटी का टैग है वो क्लियरली हमारे पास नहीं है, और हमने कभी भी ये बात छुपाई वगैरह नहीं है, ऐसा कोई ना रिग्रेट भी कुछ नहीं है। बात ऐसी है कि अब हम आईआईटीएन नहीं है तो कमेंट्स पे गाली पड़ती है, करती है, कई बार पड़ती है। कमेंट्स पे प्यार मिलता है, बहुत प्यार मिलता है। बट मैं आज का जो वीडियो है, बहुत सारे मैंने वीडियोस ऐसे बनाए हैं जिसमें मैंने बात करी है कि कैसी मिस्टेक्स बच्चे करते हैं, जो मैं मेंटोरशिप में देखता हूँ, कौन सी मिस्टेक्स तुम्हें नहीं करनी चाहिए, जो मैंने अपनी जर्नी में सीखी, जो सही करी। बट आज का वीडियो जो है इन सबसे थोड़ा अलग होने वाला है। आज का वीडियो थोड़ा खतरनाक, थोड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आज के वीडियो में मैं बहुत कैंडिड होके, बहुत ऑनेस्ट होके एकदम ऐसी कुछ बातें बताने वाला हूँ जो गलतियाँ मैंने करी थी, जिसकी वजह से मैंने अपना जेई एडवांस फ्लंक किया था। 2 पेपर फ्लंक करे थे जेई एडवांस। मैंने जेई एडवांस क्वालिफाई कर रखा है, काफ़ी रैंक भी थी मेरी उसमें मुझे, बट इतनी कम रैंक होती है ना, जब तुम्हारी 8-9 हज़ार कुछ रैंक थी मेरी, तो तुम डीटीयू में सीएससी या किसी एनआईटी में सीएससी प्रेफर करते हो, क्योंकि उस पर आईटी सीट में कुछ पैसा वैसा नहीं मिल रहा होता है, जो प्लेसमेंट्स है। ठीक है, तो एक अचीवमेंट मैं इसको फिर भी नहीं मानता। जो जिनकी एडवांस के 4,000 के अंडर रैंक आती है, वो मेरी नज़र में होते हैं कि हाँ उन्होंने कुछ अच्छा किया है, तो ये मैं कंप्लीटली मान रहा हूँ। बात वीडियो की ये है कि कौन सी ऐसी गलतियां मैंने करी, उनको मैं बहुत ऑनेस्टली और कैंडिड होकर तुम्हारे सामने जरा रखना चाहता हूँ, ताकि तुम, क्योंकि मेरे को लेट हो गया था भैया, मेरा निकल गया जर्नी, लेकिन तुम्हारी किताब अभी भी खुली है, तुम्हारी कहानी अभी भी तुम लिख रहे हो, है ना, तो तुम्हारे हाथ में अभी भी कंट्रोल है। तो इसी के साथ अपन वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली जो टिप है, या जो ये गलती मैंने करी थी, वो कैसे करी थी वो पहले बाद में बताता हूँ। पहले डोंट जस्ट वॉच कंसेप्ट वीडियोज, या इसको ही अगर कंसेप्ट वीडियोज की जगह कहना चाहो तो इसको कहेंगे थ्योरी लेक्चर्स। मेक श्योर टू प्रैक्टिस अ गुड नंबर ऑफ क्वेश्चंस फ्रॉम ईच टॉपिक। देखो, टॉपिक भी और चैप्टर भी। बच्चे क्या करते हैं, बच्चे गलती ये करते हैं कि सिर्फ चैप्टर लगा लेते हैं, टॉपिक छोड़ देते हैं, सिर्फ टॉपिक लगा लेते हैं, चैप्टर दोनों ही काम करना है। फर्क समझाता हूँ, जरा बात बताता हूँ। मैंने अपने टाइम पे गलती करी थी। मैं ना उस समय अलग पांडे सर के लेक्चर्स देखा करता था, और मैं कुछ वन शॉट्स वगैरह देखा करता था, तो मुझे लगता था कि मैंने एक 8 घंटे का वन शॉट देख लिया है, तो मेरा इस XYZ टॉपिक में कंप्लीट मास्टरी हो गई, और अब मैं जेई के पेपर में इस टॉपिक को देने के लिए तैयार हूँ। जब मैंने एक मॉक एग्जाम दिया, जो कि मैंने एक ही दिया था पेपर से पहले, उसी में मुझे अपनी हैसियत समझ आ गई थी जनवरी अटेम्प्ट में कि भाई मेरे से सवाल नहीं बन रहे। बहुत तगड़ा मैं पैनिक कर गया था, मुझे दिक्कत हो गई थी, और पेपर मेरा जनवरी अटेम्प्ट बहुत खराब गया था। जिन लोगों को ये नहीं कहता, ये भी बता दूं, मैंने अप्रैल अटेम्प्ट में आई है मेरी जो परसेंटाइल आई है, जिसमें मैं डीटीयू में हूँ, बट उससे पहले मेरा बहुत खराब पेपर गया था। अब बात ऐसी है कि क्योंकि मैंने प्रैक्टिस ढंग से नहीं करी हुई थी। मैं क्या करता था, सवाल ये देखता था, 4-5 सवाल जो टीचर ने कराए हैं उस वन शॉट में वो कर लिए, कि 2-3 मेन के पीवाईक्यू होते थे, उसमें 2-3 मेन्स के पीवाईक्यू तो लग गए। पेपर में तो एक ही सवाल सॉल्व करना है ना उस चैप्टर से, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये बहुत खराब आइडियोलॉजी है। जो भी लेक्चर तुम देखो, जो भी थ्योरी तुम पढ़ रहे हो, 2027 वाले हो तो भी, 26 वाले हो तो भी, तुम्हें कम से कम उस टॉपिक पे कम से कम 40 से 50 सवाल लगाने हैं। अब टॉपिक वाइज क्या होता है, जैसे हर एक चैप्टर में टॉपिक्स होते हैं। काइनेमैटिक्स में एक टॉपिक है प्रोजेक्टाइल मोशन, एक टॉपिक है रिवर बोट प्रॉब्लम अंडर द प्रोजेक्टाइल मोशन, कैसे क्या हो रहा है। एक होता है तुम्हारा बॉल थ्रोन फ्रॉम द टावर, एक होता है बॉल ड्रॉप्ड फ्रॉम द टावर, जो सिर्फ हाइट वाला होता है, उसमें प्रोजेक्टाइल नहीं होता। ये सब टॉपिक्स हैं। कुछ सवाल तुम्हें टॉपिक वाइज लगाने हैं, जो तुम्हें अपने डीपीपीज वगैरह से मिलेंगे, फिर कुछ सवाल काइनेमैटिक्स एज अ होल के लगाने हैं, और इन दोनों में ही पहले मेंस के लेवल के सवाल लगाने हैं, मॉड्यूल्स रेफरेंस बुक्स कहीं से भी, और उसके बाद एडवांस के लेवल के सवाल लगाने हैं। प्लीज सवाल प्रैक्टिस करो। एक थ्योरी पढ़ के अपने आपको एक फेक सेंस ऑफ खुशी, एक फेक सेंस ऑफ अकम्पलिशमेंट मत दो। कहीं नहीं है, लास्ट में सवाल सॉल्व नहीं होंगे, पेपर में अटक जाओगे, फंस जाओगे, जो मैं फंसा था अपने जनवरी अटेम्प्ट में। ठीक है, जनवरी अटेम्प्ट में मैं बता भी देता हूँ, मेरे कुछ 140 नंबर बने थे, और मेरी उस पर कुछ उस समय 2023 में मेरी आई थी 94 पॉइंट समथिंग परसेंटाइल, और मेरा ईजी वाला शिफ्ट था। मेरे कुछ दोस्त हैं जिनकी इसी पे 98.5 बन गई थी 140 पे, बट उनकी डिफिकल्ट शिफ्ट थी। तो कहने का मतलब ये कि वो जो पेपर मैंने करा था फ्लंक, वो इसीलिए करा था, उसी में इसलिए हारा था। क्योंकि मैंने प्रैक्टिस ढंग से नहीं करी थी। तो प्लीज प्रैक्टिस को इंपॉर्टेंस दो। दूसरी गलती जो मैंने करी, इसी से रिलेटेड, प्रैक्टिस से ही रिलेटेड, तुम जो भी मॉड्यूल के सवाल सॉल्व कर रहे हो, तुम जो भी मॉक्स लगा रहे हो, तुम जो भी पीवाईक्यूज लगा रहे हो, तुम जो भी रेफरेंस बुक्स लगा रहे हो, इन सभी में तुम्हारे डाउट्स आते होंगे, है ना। प्लीज इन डाउट्स को अनरिजॉल्व मत जाने दो। मैंने गलती करी, मैंने क्या करा था, आज की वीडियो में यही अलग है, मैं जरा अपना सब एकदम चिट्टा चिट्टा खोल रहा हूँ, हो सकता है कमेंट्स में गाली भी पड़े, ठीक है। हाँ, तो मैंने ये गलती करी थी, जैसे सपोज करो मैंने एक पीवाईक्यू की शीट लगाई, ठीक है। इस पीवाईक्यू की शीट में 30 सवाल हैं, 30 में से 25 सवाल से मुझसे बन गए, 5 सवाल मुझसे नहीं बने। 5 सवाल में से भी ऐसा होगा कि 2 से 3 सवाल शायद मुझसे मैंने देखे और मुझे समझ आ गए, 1 से 2 सवाल फिर भी रह गया जो मुझे सॉल्यूशन देख के समझ नहीं आया। प्रॉब्लम ये है कि अगर ये 1 से 2 सवाल को तुम रिजॉल्व नहीं करते हो ना, तो तुम नोटिस करोगे कि बाद में जाके उस पर्टिकुलर टॉपिक पे, जैसे सपोज काइनेमैटिक्स में है, वो प्रोजेक्टाइल का टॉपिक है, तो उसमें अगर तुम्हारे से सवाल वो सॉल्व नहीं हुआ और तुमने रिजॉल्व नहीं करा, तो तुम्हारा कॉन्फिडेंस ड्रास्टिकली नीचे चला जाता है। मेरे साथ ये चीज हुई थी फ्लूइड्स में, बर्नौली में, मेरे से एक सवाल नहीं बना था, मैंने छोड़ दिया, जाने दिया। मैं कहा
40 है, 2-3 है, गूगल पे जो मिल गया वो मिल गया, 1-2 का नहीं मिला सवाल तो मैंने जाने दिया। लेकिन मुझे वो रियलाइज़ नहीं हुआ था, वो मेरे मन में कॉन्फिडेंस ले गया था, वो मेरा अपने साथ ले गया था सवाल। जब पेपर में बर्नौली इक्वेशन का सवाल आया था मेरे, तो मैं फंस गया था जेईई एडवांस में और मैं उसको अटेम्प्ट भी नहीं कर पाया था, मैंने उसको छोड़ ही दिया था। मैं इतना डर गया था कि यार ये तो मेरा कॉन्फिडेंस नहीं है, और एडवांस में सिलेक्टिविटी चाहिए थी, इतना आसान क्वेश्चन था, बट मैं नहीं कर पाया। तो ये चीज़ होती है। वेव्स में मैंने किया था जेईई एडवांस 2023 में, चेक करना, 2 सवाल आए थे मेंस के, 2 ज़्यादा आए थे वेव्स के, नहीं हो पाए थे मुझसे, ये मैंने गलती करी थी, तो मैं नहीं करना है, ठीक है। तो बात चली है डाउट्स की, और जो ये मेरा मलाल है कि मैंने थोड़ा सा अपने डाउट्स को स्लाइड होने दिया, थोड़ा सा जाने दिया। ये मलाल तुम लोगों को ना हो, उसके लिए एक बहुत प्यारा टूल तुम लोगों के पास है, ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है, मार्केट में काफ़ी फेमस है, उसके बारे में तुम्हें बताने लगा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ फिलो ऐप की। फिलो ऐप की क्या खासियत है कि मैं वीडियो के बीच में तुम्हें एक रिसोर्स बता रहा हूँ। सबसे पहला सब बहुत ही प्यारा सिंपल टूल है। तुमने कोई सवाल लगाया, उसने तुम्हें सवाल नहीं समझ आया, ठीक है, एग्जांपल लेते हैं, एडिटर साहब एग्जांपल से दिखा दो। कुछ नहीं करना है, तुमने उसकी फोटो खींची, फटाफट फोटो खींची, उसको क्रॉप करा और डाल दिया फिलो ऐप पे। फिलो ऐप में 60 सेकंड्स के अंदर तुम एक लाइव ट्यूटर से कनेक्ट हो जाते हो, जो कि हाईली क्वालिफाइड है, नॉन जजमेंटल ट्यूटर है। सबसे प्यारी चीज है वो तुम्हें डिटेल में, इजी क्वेश्चन देख रहे हो कौन सा क्वेश्चन लिया है, फिर भी वो डिटेल में प्यार से तुम्हें समझाएंगे बिना जज करे। इसके अलावा इसमें एक सुपर एआई मोड है, जिसमें तुम अपना सवाल फिर से डाल सकते हो, एआई की मदद से पूरा आंसर जो है वो जनरेट हो जाएगा प्रॉपर, और वो ना समझ आए तो उसके बावजूद फिर से ऑप्शन है कि इसका तुम लाइव आंसर दिखा सको, तो वो भी चीज जाती नहीं है। इसके अलावा फिलो ऐप पे इन लोगों ने सारा प्रैक्टिस रिसोर्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ तीनों का ही दिया हुआ है, बायो का भी दिया हुआ है, थोड़ा चेक कर लेना। ये सारी चीजें भी प्रोवाइड की हुई है, तो तुम्हारा एक वन स्टॉप सॉल्यूशन बन गया, चाहे प्रैक्टिस हो चाहे उस प्रैक्टिस के बाद के डाउट्स हो। तो वेट क्या कर रहे हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, फटाफट जाओ और फिलो ऐप को डाउनलोड करो। सो नाउ कमिंग बैक टू द वीडियो, जो तीसरी गलती मैंने करी, मॉक्स आर वे मोर इंपॉर्टेंट दैन यू थिंक। देखो होता ही है कि अगर तुम 2027 के एस्पायरेंट हो खासकर, तो शुरू में ना तो अपन बहुत एंथुजियास्टिक होकर एकदम एंथो के साथ अपन मॉक्स देते हैं कि अरे मैं तो हर मॉक में ये कर दूंगा। लेकिन 2026 वाले इस बात से ताल्लुकात रखेंगे कि आगे जाके ये जो एंथुजियाज्म है ये कम हो जाता है और अपन मॉक्स को करने लगते हैं स्किप क्यों करने लगते हैं? क्योंकि जो मॉक्स की तैयारी है अपनी पूरी नहीं हुई है, प्रिपरेशन पूरी नहीं हुई है, और पिछले मॉक्स में अपने लो मार्क्स आए थे, लो मार्क्स के डर से कि यार कम मार्क्स आ जाएंगे, घर पे पापा पूछेंगे कि फिर जी के टेस्ट में कितने नंबर आ रहे हैं, वीएमसी के टेस्ट में कितने नंबर आ रहे हैं, तो क्या बताएंगे, दिक्कत होगी। तो इस डर से अपन जो है मॉक्स को छोड़ देते हैं और दिक्कत हो जाती है। देखो ये बात समझो कि तुमको तुम्हारे मॉक के बेसिस पे कॉलेज नहीं मिलना। तुम्हारा कॉलेज कौन डिसाइड करेगा? तुम्हारा जेईई मेंस का फाइनल डे का एग्जाम, जो कि जनवरी 2027 में होगा, अप्रैल 2027 में होगा, ठीक है। प्लीज़ मॉक्स के रिजल्ट को दिल से लगा के मॉक्स को स्किप मत करो। मैंने अपने समय पे ये गलती करी थी, मैं मॉक पेपर नहीं देता था, और दिक्कत मुझे ये हुई कि तुम्हारे मॉक्स में प्रॉक्स का एक एस्पेक्ट तो होता है कि सवाल लगा रहे हो, मॉक्स उसके साथ साथ तुम्हें ये भी सिखाते हैं कि 3 घंटा बैठना कैसे है। तुम लोगों को पता होगा, सॉरी स्टाइलस दिक्कत दे रहा है, तुम लोगों को पता होगा जेईई एडवांस का पेपर 6 घंटे का होता है। 6 घंटे में से 3 घंटे शुरू के, 3 घंटे अंत के। मेरे साथ पता है क्या हुआ, मेरे को 6 घंटे बैठने की आदत ही नहीं थी। इस 3 घंटे में मुझे दूसरा वाला जो 3 घंटे का पेपर था उसमें फैटीग आने लगा, मुझे नींद आने लगी, क्योंकि स्लीप में ढंग से आदत ही नहीं थी। 6 घंटा लगातार इतनी हैवी मेंटल एक्टिविटी की, क्योंकि मैंने एडवांस के मॉक्स कम दिए थे। तो प्लीज़ मॉक्स देने पे फोकस करो, चाहे मेंस के हो चाहे एडवांस के हो। वो तुम्हें टाइम बाउंड तरीके से पढ़ाई करना, टाइम बाउंड तरीके से सॉल्व करना, पेपर के टाइम की जो एंग्जाइटी आती है उसके लिए तैयार करेगा, तुम्हें बैठने की आदत डालेगा। 3 घंटे एक जगह बैठना बहुत ईजी नहीं है, लगता है हंसी खेल है, लेकिन वो उतना आसान है नहीं जितना समझ आता है। तो प्लीज़ इन बातों का ध्यान रखो और मॉक्स को इसलिए दो ताकि वो ये सब चीज़ें तुम्हें सिखा सके, ठीक है। अगली बात पर चलते हैं, जो गलती मैंने करी थी, लीविंग वन सब्जेक्ट एंड डिपेंडिंग ऑन 2 इज अ वेरी पुअर स्ट्रैटेजी। बच्चे अक्सर ये करते हैं, वो ये सोच के चलते हैं कि हम फिजिक्स और केमिस्ट्री लगा लेंगे और मैथमेटिक्स जो है मैथमेटिक्स को छोड़ देते हैं। मैथमेटिक्स में क्या है, 1-2 सवाल लगा लेंगे, 4 से 8 नंबर आ जाएंगे। आइडियोलॉजी मेरी भी यही थी, मेरा ये था कि फिजिक्स और केमिस्ट्री का पेपर होता है 200 नंबर का, मैथ्स का होता है 100 नंबर का, इसमें 4 से 8 लेऊंगा, इसमें 200 में से 196 लेऊंगा, टोटल मेरे 204 205 नंबर बन जाएंगे, 210 नंबर बन जाएंगे। मेरी आ रही 99.5%। उस समय 2023 में आ जाती थी इतने पे। मैं तो भैया हो रहा हूँ टॉपर, भैया माला वाला मंगा लो। असलियत पता क्या हुई, उस पेपर में केमिस्ट्री का पेपर आ गया डिफिकल्ट, कई सारे सवाल मुझसे वहाँ बने नहीं। फिजिक्स के 3-4 सवाल जो इजी थे वो मुझसे हुए नहीं, तो मैं घबरा गया और उस चक्कर में मैंने फिजिक्स भी फ्लंक कर दिया। और फिजिक्स और केमिस्ट्री टोटल मिला के मैंने जितने 196 नंबर सोचे थे उसमें मेरे मात्र 130 कुछ नंबर आए, और मैथ्स में फिर भी 10 भी आ गए। 4 से 8 सोचे थे और 10 भी आ गए, तब भी मेरा जो रिजल्ट था ओवरऑल बहुत ज़्यादा खराब बना। तुम्हें लग रहा है कि तुम फिजिक्स केमिस्ट्री खोल के 200 निकाल दोगे, एक आध कोई पर्टिकुलर केस तुम्हें दिख भी गया होगा यूट्यूब पे जिसने बता दिया कि सिर्फ फिजिक्स केमिस्ट्री में मैंने 190 स्कोर करा, मैथ्स छोड़ दी फिर भी मेरा हो गया। देखो आइडियल केसेस तुम्हें हर सिनेरियो के लिए मिल जाएंगे, अपने को जनरल केस पकड़ के चलना है। मैथमेटिक्स अगर वीक है तो भी कोशिश करो कि मैथमेटिक्स में 25 से 30 नंबर तुम्हारे आराम से बन रहे हों। मैथ्स में अगर तुमने सिर्फ हाई वेटेज चैप्टर्स भी देख लिए ना, तो भी तुम 6 से 7 सवाल वैसे ही लगा ले जाओगे, 728 तुम्हारे इस रेंज में आ जाएंगे नंबर। तो प्लीज़ कंप्लीटली किसी एक सब्जेक्ट को मत छोड़ो। मैं ये करके देख चुका हूँ, 2023 के जनवरी में मैंने ये सेम चीज करी थी, बुरी तरह पिटा था। प्लीज ये गलती तुम लोग मेरी तरह मत करना, ठीक है। अगली बात पर चलते हैं, जो कि आखिरी बात होगी, पीयर प्रेशर इज अ स्कैम, ठीक है। स्कैम तो मैंने लिख दिया है शुरुआत में ना, मैंने यहाँ पे ना स्टार्स डाले थे, तो और ये कहा था कि जो भी तुम्हें अपशब्द आए समझ में वो लिख लेना। इतनी वाहियात चीज़ है पीयर प्रेशर। एडिटर साहब एक काम करो, स्क्रीन हटा दो, मेरे को जरा सामने ले आओ।
बात ऐसी है कि मैं ना फिटजी में था, ठीक है, अब तो बंद हो गया, अब तो क्या ही कॉपीराइट मारेंगे ये लोग तो। फिटजी बहुत अच्छा इंस्टीट्यूट था उस समय, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं वो लोग, टीचर्स वहाँ बहुत अच्छे हैं, बहुत सपोर्टिव है, ठीक है, क्लियर कर दिया। सेम टाइम पे वो लोग बहुत बुरे लोग हैं। क्या करते हैं वो, हर कोचिंग में होता है, ये लोग ना एक बैच बनाते हैं, तुम्हारा ग्रूमिंग बैच होता है, सुपर बैच होता है। मैं इंटेलिजेंट था अपने समय, पढ़ता बड़ा करता, तो मैं ग्रूमिंग बैच में रीशफलिंग पेपर के बाद पहुंच गया। वहाँ पे जाके ना इतनी तेज पढ़ाई होती है, इतना तगड़ा कंपटीशन होता है। अब यहाँ पे एक आता है कि अरे ठीक है यार, तो तुम ग्रूमिंग बैच में हो तो कंपटीशन तुम्हें फेस करना आना चाहिए, ठीक बात है। लेकिन मैंने क्या करा ना, मैंने अपने आसपास के लोगों के कंपटीशन को, प्रेशर को इतना ज़्यादा अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लिया। मेरे को एक इंसिडेंट याद है, मेरी क्लास खत्म हुई है मैथमेटिक्स की, मुझे सेट्स, पहला 12वीं का चैप्टर होता है तुम्हारा रिलेशन फंक्शंस, मुझे उसमें इनइक्वालिटीज़ पढ़ा रहे थे, रिलेशन के साथ ग्राफ वगैरह, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। पूरी 2 घंटे की क्लास मुझे एक चीज़ समझ नहीं आई। मेरे आजू बाजू वाले लोग, सर ये, सर वो, सर बी, सर सी, सर डी होगा, सर इसका ए होगा, ये सब चल रहा है। मैं अपने बाजू वाले से मदद मांग रहा हूँ, भाई इसका समझाइए। उसने मुझे एक हाथ समझाया, कहता रुक जा यार, मेरे को आंसर देने दे, मेरे को कूल बनना है। उस चक्कर में मैं यहाँ पे बैठ के सोच रहा हूँ कि क्या हो रहा है, आपस के सब लोग, मुझे होता है मोन्टाज सा नहीं बना रहता कि आप पे जूम हो रहा है, आप ऐसे करो, दुनिया सक सक सक, मेरे साथ वो सीन हुआ था एक्चुअली में। और मेरी रोना छूट रहा था मेरा। मैं क्लास से बाहर निकला हूँ, वो दिन की आखिरी क्लास थी, सब बच्चे जा रहे हैं, मैं वॉशरूम के सामने जाके, उस समय एक मित्र हुआ करती थी, उसका फ़ोन आया हुआ था, मैंने उसको फ़ोन किया और मैं फ़ोन उठते ही साथ में रो दिया, मतलब लेजिट आंसुओं वाला रो दिया, थोड़ा बहुत भी नहीं, रो ही दिया। क्यों? क्योंकि मैंने अपना, और अगले फिर 2-3 हफ्ते मैंने इसमें ख़राब करे, मैं नहीं पढ़ता था, मैं क्लास जाना छोड़ दिया था, कुछ भी नहीं करना था मुझे वहाँ। अगर तुम हो, अगर ऐसी सिचुएशन में फंसते हो, लगता है कहीं, तो बस ये सोचो कि उस समय जो मेरे आसपास वाले लोग थे ना, मेरा इनमें से 80% बच्चों से बेटर रिजल्ट था। बहुत सारे ये वाले बच्चे ड्रॉप लेके बैठे हैं, बहुत सारे ये वाले बच्चे DTU में हैं, मुझसे 4 नीचे ब्रांच में, इनकी 10-50 हज़ार ज़्यादा रैंक आई मुझसे। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो IIT भी गए, जो दबाव दे रहे थे वो IIT गए, लेकिन अधिकतम बच्चा जिससे मैं डरता रह गया, अधिकतम बच्चा जिससे मैं परेशान होता रह गया, जिसको मैं देख के खुद दुखी होता रहा, अपनी पढ़ाई पे फोकस ना करके छोड़ता रहा, उसका रिजल्ट मुझसे बेहतर आया भी नहीं, मैं बना ले गया एंड में। तो प्लीज़ ऐसा मत सोचो, पीयर प्रेशर फालतू में तुम्हारी टेंशन बढ़ाएगा, सिर्फ तुम्हें एंग्जाइटी देगा। दूसरों की बातों तक को अपने तक मत पहुंचने दो, दूसरों से खुद को मत कंपेयर करो। लास्ट डे के दिन तुम्हारा क्या रिजल्ट आएगा ये सिर्फ तुम्हारे हाथ में है, जर्नी अभी भी बची है, तुम यहाँ से बहुत ईजिली खींच सकते हो, ठीक है। बाकी बहुत थोड़ी सी आज हिम्मत लगी वीडियो बनाने में, वरना तो मैं वीडियो बिना स्क्रिप्टों के बना देता हूँ, पता है। जो रिसर्च वाली होती है उसमें एक टाइम रख लेता हूँ धड़, बट आज की जो वीडियो थी इसमें 3-4 टेक लगे, डर लगा थोड़ा सा। तो अगर तुम्हें लगता है कहीं ना कहीं कि तुम ये गलतियां अब नहीं करोगे, तो एक बार जाके ज़रा कमेंट्स में ज़रूर ड्रॉप करना, आई विल नॉट मेक दीज मिस्टेक्स एट एनी कॉस्ट। बाकी कोई दिक्कत वगैरह हो तो भी तुम कमेंट्स में ड्रॉप कर सकते हो। पढ़ाई करते रहो, ऑल द वेरी बेस्ट, गुड बाय।